Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video I will explain you about full subtractor. In the previous video I already taught you that how can we subtract using half subtractor. But like the half subtractor, there are two inputs, x and y, and another input which is borrow input. Okay, is in full subtractor, and difference and borrow out. हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर में इतना अंतर है कि यहाँ पे एक इनपुट बोरो आ गया है. ओके, अब इसके अंदर का सर्किट कुछ होगा, सर्किटरी कुछ होगी, तो उसको हम लोग दिखा के देखेंगे लॉजिक गेट्स की मदद से, ट्रुथ टेबल की कॉम्बिनेशन से. अब देखिए इसमें तीन इनपुट है, तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8. तो हम एक्स, वाई और बी इन जो तीन इनपुट है उनको लिख लिया, डिफरेंस और बी आउट लिख लिया. ओके, ये लिख लिया. अब देखिए जो नॉर्मल कॉम्बिनेशंस होंगे इसके वो मैं जल्दी से लिख लेता हूं एक बार. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1. ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन होंगे 8. अब देखिए सबसे पहले तो जानिए कि बी इन और बी आउट दोनों में अंतर क्या है. ओके, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 से 1 को. ओके, तो हमें पता है हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से क्या आएगा, 1 विथ बोरो 1. ओके, 1 विथ बोरो 1. तो ये क्या है, नॉर्मल डिफरेंस. और जो ये हमारा है ये हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए बी आउट है. ओके, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए क्या है, बी आउट. अब हमको पता है हाफ सब्ट्रैक्टर में बी इन नहीं होता है, तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से हो गया. अब मान लीजिए ये जो चीज हुई ये ऐसे लिखी होती, 1 0 1 1. ओके, इस तरह लिखी होती. तो देखिए 0 -1 1 विथ बोरो 1. तो बोरो कहाँ से लेते हैं हम लोग, जो अपनी एडजेसेंट बिट होती है वहीं से लेते हैं. तो यहाँ से बोरो आया, तो ये तो आ गया, ये हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से कर सकते थे, बट हम फुल सब्ट्रैक्टर की हेल्प से कर रहे हैं ना, तो हम बी इन और बी आउट में अंतर समझा रहे हैं आपको क्या होता है. तो ये जो इस वाली बिट के लिए था, इस वाली बिट के लिए ये हो गया डी और ये हो गया हमारा बी आउट. उसी तरह ये बी आउट हो गया और ये डी हो गया सिर्फ इन वाली बिट के लिए. बट देखिए इधर, देखिए अगर इधर वाले में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अब देखिए 1 यहाँ पे था, तो ये 1 तो यहाँ चला गया एक बोरो के रूप में, तो यहाँ क्या बचा 0. तो एक तरह से हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 - 0 किया, इस 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 1 में से ये बोरो जो चला गया उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ 0 बचा, फिर 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा 0, फिर 0 में से जो अगली बिट है उसको सब्ट्रैक्ट किया 1 को, तो क्या बचा 1, फिर अगेन एक 1, 0 में से 1 जाएगा तो 1 1 विथ बोरो 1. ओके, तो ये इसके लिए बी आउट हो गया. किसके लिए, इस पूरे बिट के, इन दोनों बिट के लिए. तो अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें बी इन भी है, बी आउट भी है. क्यों, क्योंकि ये किसी और को भी दे रहा है ना, किसी और को भी बोरो दे रहा है, और ये ले रहा है जिससे वो बी आउट है, और जो दे रहा है किसी को वो बी इन है. ओके, समझ में आया कुछ आपको लॉजिक. तो इसी तरह बी इन और बी आउट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अब जैसे बी इन पहले से दिया हुआ है कि इसने किसी को बोरो दिया है. देखिए अगर नॉर्मल देखिए, अब इसमें 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले और फिर बी इन सब्ट्रैक्ट करेंगे. समझ में आ रहा है आपको कुछ? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी यहाँ पे हम एक बार करेंगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा. अब देखिए मान लीजिए 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 0, और 0 में से 0 फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और किसी तरह का कोई बोरो नहीं लिया गया. ये अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो हमें पता है क्या आता है, 0 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 विथ बोरो 1 आता है. 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 विथ बोरो 1 आता है. ओके, अब देखिए 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया अगर मैंने तो क्या आएगा 1 विथ बोरो 1, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आता है. नॉर्मल सी बात है. तो अगर 1 में से 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है 1 विथ बोरो 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0. ओके, आता है 0. अब देखिए 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 1, और 1 में से फिर से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 1. ओके, तो इस तरह 1 और 0 आ जाएगा. यहाँ पे 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0, तो 0 विथ बोरो 0. 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, और 0 - 0 = 0, 0 विथ बोरो 0. अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0, और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता है क्या आता है 1 विथ बोरो 1. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था. अब हमें एक्सप्रेशन चाहिए, उसके अंदर का लॉजिक सर्किट चाहिए, तो उसके पहले हमको एक्सप्रेशन चाहिए होगा. तो एक्सप्रेशन चाहिए के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे इनके हाई वैल्यूज हैं, और जो हाई वैल्यूज हैं
उसको हम लोग एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ के मैप। क्योंकि अब इसमें नॉर्मल हाफ एडर में, हाफ एडर हो चाहे हाफ सब्ट्रैक्टर हो, दोनों में नॉर्मल दिख जाता है कि जोर का फॉर्म है, बट इसमें हमको पता नहीं चल रहा है। इस वजह से हम एक वो बना लेंगे के मैप का फॉर्म। तो हमें पता है 3 वेरिएबल है, इसलिए 3 वेरिएबल के लिए 8 सेल्स होती हैं, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन, तो 8 सेल्स, तो यानी इस तरह का कुछ बनेगा के मैप। तो ये मैंने के मैप बनाया है किसके लिए, के मैप फॉर डी। ओके, के मैप फॉर डी, डी मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना x इधर, y और b इन। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा x बार x, यहाँ पे क्या जाएगा y बार b इन बार। ओके, यहाँ क्या जाएगा y बार b इन, यहाँ क्या जाएगा y b इन, और सबसे लास्ट वाले में क्या जाएगा y b इन बार। ओके, ये आ जाएगा। अब हम जल्दी से फिल कर लेते हैं, कहाँ पे 0 1 1 0 0 1 1 0, और इसमें क्या है 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1। अब जल्दी से देखिए कि मैं आपको इस बारे में पहले बता चुका हूं कि ये किसके तरह का कॉम्बिनेशन है, चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं आपको इस हाफ एडर की वीडियो में भी पहले बता चुका हूं कि चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कि देखिए इस तरह का जब भी फॉर्म मिलता है हमको, तो ये हमेशा जोर का फॉर्म होता है। ओके, जोर का फॉर्म होता है। तो और जब भी हमको इस तरह का फॉर्म मिलता है तो ये एक्सनॉर का फॉर्म होता है। ओके, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, बस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डी का जो वैल्यू मिलेगी वो जितनी हमारी वो है वेरिएबल, उन सबका जोरिंग मिलेगा। आप चाहें तो हाफ एडर वाले वीडियो में मेरा चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन का फुल वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें बी आउट क्लिक करते हैं हम लोग, के मैप फॉर बी आउट। तो इसके लिए करने के लिए हम लोग वही के मैप बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो अच्छे से आपको दिखे ताकि। ओके, ये एक्स वाई बी इन। ओके, वाई बार बी इन बार, वाई बार बी इन, वाई बी इन, वाई बी इन बार, यानी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ओके, ये लिख लिया। अब देखिए क्या है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिल करना तो अच्छे तरह से आपको आता है। अब इसकी कॉम्बिनेशन देखिए क्या बन रहा है, इस दो की पेयरिंग हो रही है, इन दो की पेयरिंग हो रही है, और इन दो की पेयरिंग हो रही है। इस तरह 3 पेयरिंग हो रही है। और सबसे पहले जल्दी से देखिए इस वाली पेयरिंग से हमें क्या मिल रहा है, मैं इस वाली यहाँ पे इसको पेयरिंग को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इस वाली पेयरिंग से क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो दोनों चेंज हो रहे हैं, वाई बी इन, और क्या आ जाएगा बी आउट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो बी आउट इज इक्वल टू वाई बी इन। ओके, इस वाली पेयरिंग से क्या मिल जाएगा एक्स बार, और इससे क्या मिलेगा बी इन, एक्स बार बी इन, और इस वाली पेयरिंग से क्या मिलेगा हमको एक्स बार, और इन दोनों से वाई, एक्स बार वाई। ओके, अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ओके, अब देखिए हमको पता है कि के मैप के हम और भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, बट हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल वंस की ग्रुपिंग करते हैं। बट अभी हमको हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से फुल सब्ट्रैक्टर जब बनाना होगा, तो उसमें हमको एक और तरह की अगर कॉम्प्लेक्स थोड़ी ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें हम लोग को बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए अगर मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली, ओके, इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली, तो क्या आ जाएगा पी आउट, ये और करके है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बट उसका यूजफुल होगा थोड़ा, वो जो एक्सप्रेशन होगा, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो इन दोनों का क्या आएगा एक्स बार, और इन दोनों से वाई। ओके, प्लस फिर ये जो दो बचे हैं इनकी डबल ग्रुपिंग ना करके सिंगल ग्रुपिंग कर दी। ओके, तो इसकी सिंगल ग्रुपिंग करेंगे तो क्या आएगा एक्स बार वाई बार बी इन, एक्स बार वाई बार बी इन, और इसकी करेंगे तो क्या आएगा, इसकी करेंगे तो आएगा एक्स वाई बी इन आएगा, एक्स वाई बी इन। तो अब देखिए इसे बी इन कॉमन हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स बार वाई प्लस बी इन कॉमन किया हमने, तो आ गया एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। और हमको पता है ये किसका फॉर्म है, एक्स नॉर का फॉर्म है, एक्स बार वाई प्लस बी इन एक्स वाई का एक्स नॉर हो गया। अभी ये एक्स नॉर है, इसको हम चाहे तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या फॉर्म बन गया, यहाँ पे देखिए एक्स बार वाई प्लस बी इन एक्स वाई का एक्स और का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है, तो इसके दो एक्सप्रेशन ये दोनों ही अवेलेबल मतलब मान होंगे। अब देखिए अब इसका हमको लॉजिकल सर्किट अब बनाना है, तो हमें पता है ये डी के लिए नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका लॉजिकल सर्किट यहाँ बना देता हूँ इसका। देखिए डी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्स वाई बी इन का नॉर्मल हम लोग वो कर सकते हैं, एक्सॉर ले सकते हैं।
तो चाहे तो आप 3 वेरिएबल एक्सॉर गेट भी बना सकते हैं। तो 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, जब भी हमारा कोई भी जो इनपुट है वो ऑड नंबर ऑफ वंस दे होंगे तो हमारा हाई इनपुट आता है। बस ये बात याद रखनी है एक्सॉर के लिए। ठीक है, एक्स वाई, और हमने बी इन को अलग से ले लिया और एक और एक्सॉर बना दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमको मिल गया अपना डी। ओके, डी मिल गया, क्या मिल गया, एक्स और वाई एक्सॉर बी इन। अगर इसके लिए करना है तो हमें पता है कि इन दोनों को एंड लेंगे, इन दोनों का एंड लेंगे, इन दोनों का एंड लेंगे और फिर एक्सॉर कर देंगे, सॉरी और कर देंगे। ठीक है, तो ये इजी आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। पहले तो कि कोई भी एक दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन अब देख लीजिए मैं इसको ही बता देता हूँ। पहले देखिए एक्स वाई का एक्सॉर हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई का एक्सॉर हो रहा है और उसका फिर नॉट हो रहा है। तो आप चाहें तो एक्सॉर गेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे यूज़ किया। फिर उसके बाद बी इन से उसका वो हो रहा है। तो एक आउटपुट लिया, बी इन इनपुट लिया और उसका फिर क्या हो रहा है, एंडिंग ऑपरेशन हो रही है। तो ये एंड हो गया और इसके बाद ये जा रहा है हमारा एक और गेट में। तो यहाँ पे हमको मिलेगा बी आउट अपना फाइनल। ओके, और ये दूसरा आ रहा है एक्स बार वाई से। तो देखिए वाई तो डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, और ये इनपुट इससे जा रहा है। अब यहाँ पे एक्स बार चाहिए, तो ये वाला इनपुट ऐसे आएगा और यहाँ पे एक नैंड गेट लगा के ये जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स बार वाई, इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार वाई। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स बाई का नॉर, एक्स नॉर वाई और बी इन, यहाँ मिलेगा एक्स बाई का नॉर। ओके, और ये इसका यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी इन आ रहा है। देखिए तो बी इन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी इन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा हमको यहाँ पे। ओके, ये वाला टर्म हमको यहाँ मिल जाएगा और ये वाला मान लीजिए ये वाला है ए टर्म, ये वाला है बी टर्म। तो यहाँ पे हमको ए टर्म मिल जाएगा और यहाँ पे बी टर्म मिल जाएगा। तो ए प्लस बी यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये तो था नॉर्मल कि हम इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फुल सब्ट्रैक्टर की जो हेल्प से, मतलब जो हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से फुल सब्ट्रैक्टर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपके कोई डाउट है कुछ कम, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।